हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरक्षण में एक बड़े बदलाव के बारे में। ओबीसी आरक्षण को लेकर इसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं और आपने रोहिणी आयोग का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में आपको होलसेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और हमेशा से ओबीसी आरक्षण को लेकर, चूंकि इसमें इतनी ज़्यादा जातियां हैं और आपने देखा होगा कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यूआर के लगभग कट ऑफ के बराबर भी जा रही है। कई सारे एग्जाम्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो उसका कारण कुछ है और इसी वजह से जो ओबीसी में प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको लेकर कुछ चेंजेस होने वाले हैं कि ओबीसी का जो लाभ है आरक्षण का, वो उसी व्यक्ति को मिले जो वास्तविक रूप से उसका हकदार है या जिसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसीलिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ था और इसको अब रिपोर्ट देनी है, क्योंकि जुलाई तक रोहिणी आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जुलाई के पहले पहले इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने होंगी। और रिपोर्ट में बहुत सारी यहाँ पर जो बड़ी जानकारियाँ हैं वो निकल के आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रोहिणी आयोग का अब और नहीं बढ़ेगा कार्यकाल। आज के समाचार पत्र में यह खबर है, जुलाई तक आयोग का कार्यकाल है। ओबीसी की अब तक वंचित रही जातियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। देखा जाए तो आरक्षण के बाद भी अब तक इसके लाभ से वंचित ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकांश जातियों को अब उनका हक मिल सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में गठित आयोग ने ओबीसी जातियों के उपवर्गीकरण का काम पूरा कर लिया है। मतलब ओबीसी की जो कैटेगरी है उसमें अब सब कैटेगरी होंगी, ठीक है। और इससे जुड़ी एक प्रारंभिक रिपोर्ट मार्च के अंत तक केंद्र को सौंपने के संकेत दिए गए हैं और बाकी कामों को भी 31 मार्च 2022 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग ने यह तेजी तब दिखाई है जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अब उसका कार्यकाल और नहीं बढ़ेगा। वैसे भी आयोग का कार्यकाल अब तक करीब दर्जन भर बार बढ़ाया जा चुका है। आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में हुआ था। तभी से आयोग इस काम में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। हालांकि कोविड के चलते आयोग का कामकाज भी ठप हुआ था, जिसके बाद आयोग ने उपवर्गीकरण का काम पूरा करने के लिए सरकार से और समय मांगा था। इसके बाद सरकार ने आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया था। आयोग के पास देखा जाए तो ओबीसी उपवर्गीकरण के साथ ही ओबीसी की जातियों के नाम ठीक करने का भी जिम्मा है। अब इसमें से देखा जाए तो ओबीसी की सभी जातियों को 4 श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव है। मतलब जितनी ओबीसी की जातियां हैं वो 4 श्रेणियों में बटेंगी, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 जातियों में सब कैटेगराइजेशन होगा और इससे जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य के मुताबिक लंबे अध्ययन और कई राज्यों में ओबीसी जातियों के बीच पहले हो चुके वर्गीकरण को परखने के बाद केंद्रीय स्तर पर एक फार्मूले को तैयार किया गया है। यदि इसे लागू किया गया तो केंद्रीय नौकरियां और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी की सभी जातियों को लाभ मिलेगा। यह फार्मूला आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने वाली ओबीसी की जातियों और उनकी आबादी के आधार पर ही तय किया गया है। मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ ही इन्हें महत्वपूर्ण तथ्य है 2%, 6%, 9% और 10%। तो ओबीसी की कोई ऐसी जाति होगी जिसका प्रतिनिधित्व बहुत कम होगा तो उसको 2%, उससे ज़्यादा का प्रतिनिधित्व 6%, उससे ज़्यादा 9% और सबसे ज़्यादा जो आरक्षण मिलेगा किसी एक जाति को या एक जाति के समूह को वो 10%। तो इस प्रकार से देखा जाए जो 27% का आरक्षण है उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। तो यह जो प्रस्ताव है पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पहले से ही ओबीसी जातियों की 4 श्रेणियां हैं। मालूम हो कि देश में मौजूदा समय में ओबीसी की 2600 से ज़्यादा जातियां हैं। तो 2600 जातियां हैं। अब इनकी जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा कि कौन सी जातियां बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं।
तो जो जितने ज़्यादा मात्रा में होगी तो उसको उतना ज़्यादा आरक्षण मिलेगा, जिसको कम संख्या के रूप में है तो उसको कम आरक्षण मिलेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन है वो आगे आने वाले समय में हो सकता है। आपको विभिन्न केंद्रीय या राज्य सरकार की जो भी भर्तियां हैं सब में ये बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और मेरिट में भी जो उतार चढ़ाव है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट आने दीजिए। फाइनल रिपोर्ट में कुछ और सारे चेंजेस हो सकते हैं जो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन एक बड़े बदलाव की ओर ये संकेत है ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।